सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ऑनर्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जो आपका सिलेबस का पार्ट है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में। और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस का पार्ट है जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी बीएससी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को जरूर फॉलो करना। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके फ्यूचर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेस आते हैं। जैसे ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिकली पार्ट है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे हम क्यों डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। क्लासिफिकेशन क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो के थ्रू जो है सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपका सिलेबस का सबसे फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है उसके बारे में बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा, जो कि आपको आपका जो भी पढ़ने का जो भी आपका तरीका है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके माइंड में जो है बहुत अच्छी तरीके से वो बैठ जाएगा, ताकि आप इन फ्यूचर आप चाहे बीएससी के सेमेस्टर 6 तक ही क्यों ना पहुंच जाए, वो सारे टॉपिक जो है आप देखोगे धीरे धीरे करके जो है आप कवर करते जाओगे। एंड एमएससी में भी जब आप चले जाओगे तो उसमें भी वो सारे टॉपिक्स आप कवर करोगे। तो वही सारे टॉपिक्स क्या क्या आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं। क्लासिफिकेशन में आपका ये एक ओपन चेन हो सकता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनना। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैंने इसे ओसी लिखा है। ओके, और दूसरा हो सकता है साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ओके, अब देखो जो ओपन चेन हो गया और जो साइक्लिक हो गया, इसे भी हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये आपका हो सकता है स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ये आपका स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, और ये आपका जो है ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सारे के एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को नोटिस किया होगा तो साइक्लिक में भी कुछ हो सकते हैं। वो क्या है? ये आपके होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, या फिर आपके जो है यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, जो कि आप सेमेस्टर 5 और 6 में पढ़ोगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक में अगर आप बात करोगे तो ये आपका एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, या फिर जो है आपके यहां पे हो सकते हैं एरोमेटिक हो सकते हैं। ओके, एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक में तो आपको बेसिकली इसके एग्जांपल्स बताऊंगा मैं। तो ये अभी तक जो है हमने जो भी चीज सीखा है ये सारे यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन के पार्ट्स हैं। अब क्या करता हूँ धीरे धीरे करके जो है सारे के जो है मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो उससे जो है आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो चलिए अब एक एक सारे जो भी यहाँ पे कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, मैंने जो भी नेम्स लिखे हैं उनके एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं स्ट्रेट चेन की बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। ये ओपन चेन का पार्ट है कि ओपन चेन में ये दोनों होते हैं, इससे जो है ये चीज कनेक्टेड होगा। मतलब ये दोनों एग्जांपल बताऊंगा तो वो इसी एग्जांपल से कनेक्टेड होगा। तो इसीलिए आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि ओपन चेन नहीं बताया, ये बताऊंगा ये दोनों तो उसी से कनेक्टेड होंगे, ये दोनों भी बताऊंगा तो ये इसी से कनेक्टेड होंगे, होमोसाइक्लिक से ही कनेक्टेड होंगे। ओके, तो सारी चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा। सबसे पहला क्या है, स्ट्रेट चेन के बारे में बात करते हैं।
तो एक एक करके यहाँ पे आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो देखो, सबसे पहला मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेट चेन के बारे में। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट चेन में सिंपली आपने जो भी अल्केन्स पढ़ा है, जैसे आपका CH3 जो आपका इथेन हो गया, ये आपका क्या होगा, इथेन हो गया। तो इथेन में ये स्ट्रेट चेन हो गया, चाहे 2 कार्बन ले लो चाहे आप 3 कार्बन के ले लो। ओके, ये आपके स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हो गए। या फिर आप 4 कार्बन के ले लो, CH3 CH2 देन CH3। मतलब अगर आप देखोगे प्रोपेन हो गया और ये ब्यूटेन हो गया। ओके, एन ब्यूटेन ही बोल सकते हो कॉमन नेम में। तो ये जो भी आपके कंपाउंड्स हो गए, ये आपके स्ट्रेट चेन के एग्जांपल्स हैं। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सारे जो भी पॉइंट्स है उसको एक एक करके आप वहां पे एक्सप्लेन करोगे, तो उससे जो है आपको एग्जामिनर जो होते हैं उनके पास में एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है कि ये जो भी बच्चा लिखा है वो मतलब इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है, नॉलेज रखता है। ओके, अब देखो ये स्ट्रेट चेन के बारे में बता दिया। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, वो कौन सा था, ब्रांच्ड कंपाउंड्स। ओके, ब्रांच्ड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने स्ट्रेट चेन पढ़ लिया तो ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी जो है आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपने स्ट्रेट पढ़ा, जैसे जो 4 कार्बन का आपने कंपाउंड्स पढ़ा, ब्यूटेन, ओके, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया एंड CH3 हो गया। इसमें क्या करते हैं, एक जो कार्बन है उसको मैंने उठा लिया यहाँ पे और उसे मैंने यहाँ पे रख दिया CH3। तो मतलब यहाँ पे आप देखो एक ब्रांचिंग आ गया। ओके, यही चीज अगर आप बात करोगे, CH3 हो गया, CH2 हो गया, देन आपका CH2 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया एंड यहाँ पे आपका CH3 हो गया, ये भी कंपाउंड हो गया। या फिर आपके इस तरीके से कंपाउंड आपका हो गया CH3 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 CH3, ये जो कंपाउंड हो गया ये भी आपके ब्रांच्ड का एग्जाम्पल है। ये सारे आपके ब्रांच्ड कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। तो अभी क्लासिफिकेशन में 2 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये सभी कनेक्टेड है किससे, ये सभी आपके ओपन चेन कंपाउंड से कनेक्टेड है। ओके, ये आपका ओपन चेन कंपाउंड से कनेक्टेड है। अब दूसरी हम बात करने वाले साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड से मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले जो है होमो एंड यहां पे हमारा था हेट्रोसाइक्लिक। ओके, तो सबसे पहले मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता हूं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे मैंने कहा ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं जब किसी एक हेट्रो एटम को हम एक रिंग के अंदर में डाल देते हैं। जैसे आपने नॉर्मली एग्जांपल पढ़ा होगा, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, एक कार्बन को हटा के मैं यहाँ पे नाइट्रोजन दे सकता हूँ या फिर मैं इसमें दे देता हूँ आपका ऑक्सीजन दे दूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दोगे, जो भी मैं कंपाउंड लिखूंगा यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक के अंदर में, तो यहाँ पे मैं इसे रेजोनेंस में या फिर आप कह सकते हो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो। यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये आपका एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है आपका पिरिडीन। ओके, इस कंपाउंड का नाम है पिरिडीन। ओके, ये आपका एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा अगर आप बात करोगे, ये आपका 5 मेंबर रिंग इस तरीके से कुछ रहेगा जिसके पास में लोन पेयर एक हाइड्रोजन होगा। ये कंपाउंड को अगर आप नाम लोगे तो इसका नाम होता है पायरोल। ठीक है, इसका नाम हो जाता है पायरोल हो जाता है। अब तीसरा आप कंपाउंड देखोगे तो वो आपका हो जाता है इस तरीके से, यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है, इसका नेम हो जाता है फ्यूरान। और एक और कंपाउंड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के जगह में जो है आपका आ जाता है सल्फर। तो ये जो हो गया आपका थायोफीन हो गया। ओके, ये आपका हो गया थायोफीन। तो ये सारे जो भी कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे कंपाउंड्स जो है आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें एक सिमिलरिटी आपको ये नजर आएगी कि ये सारे जो है एरोमेटिक इन नेचर हैं। ओके, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा जो कंपाउंड्स प्लेनर होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है जो आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन
रूल को फॉलो करते हैं वो आपके जो है एरोमेटिक होते हैं। जैसे इस कंपाउंड में देखोगे तो टोटल 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। मतलब अगर आप बात करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो इज इक्वल टू आप क्या कहोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे अगर आप फ्यूरान की बात करोगे, देखो फ्यूरान हो गया एंड थायोफिन हो गया एंड पैरोल हो गया, तीनों सिमिलर कंपाउंड है। तो मैं एक का एग्जांपल देता हूँ, आप बाकी दो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज छोटी सी यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज में मत रहो कि यहाँ पे 2 पाई मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को काउंट करना है या नहीं करना है। देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर आप इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो 2 लोन पेयर है, एक आपका परपेंडिकुलर होता है और एक आपका रेजोनेंस के पैरेलल में प्रेजेंट होता है। तो जो परपेंडिकुलर जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए जब हम एरोमेटिक यहाँ पे एरोमेटिसिटी इस कंपाउंड की देखते हैं तो उस केस में सिर्फ एक ही पाई इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए आप कंफ्यूजन में मत रहना यहाँ पे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 4n प्लस 2 रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो गया। मतलब 4 इंटू 1 प्लस 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस कंपाउंड में हो गया। तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे कहा कि ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये 2 तरीके से मैंने बताया था। एक था आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके, और दूसरा था आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहां पे सबसे पहले अगर आप बात करोगे जो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जो आपने लीनियर चेन जो आपने पढ़ा है ना, लीनियर या फिर बोलो ओपन चेन जो आपने पढ़ा है उसको बस आप क्लोज कर दो। जैसे जो आपने 3 कार्बन का पढ़ा था CH3 CH2 CH3, ये जो 3 कार्बन है जो आपने प्रोपेन पढ़ा था, इसके इन दोनों कार्बन को क्लोज कर दो। कैसे करोगे, ये आपका CH2 देन आपका ये CH2 देन आपका ये CH2, ये तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आपका बना है इसका नेम हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, इस तरीके से कंपाउंड लिखा जाता है, ठीक है, ट्राइंगल बना करके यहाँ पे। आप साइक्लोब्यूटेन लिखो तो साइक्लोब्यूटेन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपका साइक्लोपेंटेन जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। देन आपका साइक्लोहेक्सेन, सबके नेम आप यहाँ पे याद रखोगे, ये आपका साइक्लोहेक्सेन। ये सारे जो भी कंपाउंड्स के जो आपके एग्जांपल्स हैं ये आपके एग्जांपल्स हो गए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के। अब मैं बात करने वाला हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, उसे हम कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 तरीके से हो सकते हैं। जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। कैसे आप बोलोगे, अब एरोमेटिक को भी मैंने 2 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है आपके 2 तरीके से हो सकते हैं। एक बेंजीनोइड हो सकते हैं, ठीक है, एक आपका हो गया नॉन बेंजीनोइड, ओके, नॉन बेंजीनोइड। अब देखो आपने बेंजीन के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। तो ये आपका बेंजीनोइड्स का जो है, सॉरी, ये बेंजीन का आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो जो बेंजीन से रिंग से रिलेटेड होता है उसे बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स कहते हैं, और जो बेंजीन से हटके रहते हैं उसे नॉन बेंजीनोइड्स कहते हैं, बट उसके बावजूद वो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। तो सबसे पहला बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे
तो बेंजीनोइड्स कंपाउंड में सबसे पहले क्या हमारा आ जाता है, इसमें हमारा आ गया, जैसे हमारा सबसे पहला आ गया बेंजीन आ गया, दूसरा हो गया यहाँ पे नेप्थलीन हो गया। ओके, इस तरीके से नेप्थलीन हो गया, ये हमारे बेंजीनोइड्स कंपाउंड के एग्जांपल हो गया। तीसरा हमारा एग्जांपल हो गया यहाँ पे NH2 हो गया, और यहाँ पे हमारा आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स। अब नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स की अगर आप बात करोगे तो इसका एग्जांपल हो जाता है इस तरीके से 7 मेंबर रिंग हमारा होता है। ओके, और यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक इन नेचर होता है, यहाँ पे एक OH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो। तो ये हमारा बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड के जो है एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूजन मत रहो कि क्या क्या चीज़ मैंने बता दिया, सारा चीज़ अभी लग रहा होगा कि माइंड में मिक्स हो गया है। ठीक है, अभी तुरंत यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं इसे शॉर्ट में लिख दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें मैंने 2 चीज़ बताया आपको। सबसे पहला मैंने आपको बताया ओपन चेन। ओके, सिंपली था ओपन चेन। और दूसरा मैंने आपको यहां पे बताया जो कि था आपका साइक्लिक। ओके, साइक्लिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया। यहां पे तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि ओपन चेन में मैंने आपको 2 बताया, ये क्या था, लीनियर या फिर स्ट्रेट बोलो। ओके, स्ट्रेट चेन बोल दो इसे कंपाउंड्स। और यहां पे दूसरा मैंने बताया ब्रांच्ड कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहां पे तीसरा क्या, साइक्लिक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, होमोसाइक्लिक। अब नेक्स्ट क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो एक इंपॉर्टेंट यहां पे क्या मैंने आपको नहीं बताया, होमोसाइक्लिक वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो आपके रिंग प्रेजेंट होते हैं उसमें एक ही तरह के एटम यूज हुए हों। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया बेंजीन रिंग का, तो 6 के जो 6 कार्बन है उसमें सभी कार्बन है। बट हेट्रोसाइक्लिक मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने यहाँ पे एक नाइट्रोजन डाल दिया था, तो यहाँ पे एक कार्बन हट के यहाँ पे क्या आ गया, एक नाइट्रोजन आ गया। इसीलिए ये आपका हेट्रो मतलब कोई एक हेट्रो एटम जो है रिंग के अंदर में कोई एक कार्बन को रिप्लेस करके आ जाता है, तो उसे हम यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई। होमोसाइक्लिक में मैंने आपको बताया था 2 चीजें, वो दोनों चीजें क्या थी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा था इसमें मैंने आपको बताया था वो था आपका यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक में मैंने आपको क्या बताया था, हेट्रोसाइक्लिक में मैंने आपको बस एग्जांपल दिए थे। तो ये सारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन थे, लेकिन लास्ट में मैंने आपको एक चीज और ऐड किया था जो कि था यहाँ पे ये आपका बेंजीनोइड था, एंड दूसरा आपका था नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स थे। इसमें स्ट्रेट चेन में मैंने आपको 3 कार्बन का एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 सॉरी, ये मैंने आपको बताया था। ब्रांच में मैंने क्या बोला कि इस तरीके से 4 कार्बन कंपाउंड है, ये CH3 ये एग्जांपल दिया। यहाँ पे एलिसाइक्लिक मैंने आपको 6 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, या फिर 3 मेंबर रिंग का एग्जांपल दिया। यहाँ पे बेंजीनोइड में मैंने आपको बेंजीन रिंग का एग्जांपल दिया, देन आपका मैंने नेप्थलीन का एग्जांपल दिया। ठीक है, नॉन बेंजीनोइड में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था 7 मेंबर रिंग का। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से था। ठीक है, एंड यहाँ पे OH एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसका मैंने एग्जांपल दिया था। एंड हेट्रोसाइक्लिक मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ये आपका मैंने आपको पिरिडिन बताया था, देन आपको मैंने यहाँ पे पायरोल बताया था। ठीक है, देन मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया था यहाँ पे फ्यूरान का एग्जांपल दिया था। देन उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया था थायोफीन का। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो ये हमारी थी क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत सारे कंपाउंड्स को मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है, और जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो के थ्रू जो है आप बोर हो जाओ। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एक टॉपिक ही कवर करेंगे, लेकिन आपको मज़ा आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में मज़ा आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन लास्ट में आपको एक पॉइंट आपको बताऊंगा, क्या है कि जैसे कुछ भी नोट्स वगैरह की आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आप
मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ पे टेलीग्राम में आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।